अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं विच इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द एक्चुअल हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वो 4 टाइप्स के हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और पहला जो है इम्यूनिटी, इसमें हम जनरल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, बॉडी के अंदर किस तरह के इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, और अल्टीमेटली एंटीबॉडी से क्या टाइप्स हैं। तो आज हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द इम्यूनिटी। नाउ इम्यूनिटी बेसिकली इट इज द डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, as you know कि our body is all the time being exposed to different type of the microorganisms which are attacking our body. Sometimes they are beneficial for the body, or sometimes they are not beneficial for the body, rather they causes the different diseases in the body. जिस तरह अभी आजकल कोरोना वायरस कोविड-19 फैला हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द वायरस विच इज कॉजिंग द पेंडेमिक ऑन ऑल द वर्ल्ड, जिसकी वजह से आपको आपके सामने ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। तो उससे बड़े इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमें जाना जाए कि व्हाट इज़ द इम्यूनिटी। बेसिकली इम्यूनिटी जो है आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है इन अगेंस्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज यू नो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर जो है यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप यूनिसेलुलर की बात करें तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बीइंग द बैक्टीरिया, क्लियर, वायरसेस। वायरस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए या आरएनए मटेरियल होता है, वो दैट इज नॉट अ लिविंग थिंग, लेकिन वो सेल के अंदर एंटर होकर रेप्लिकेट करने की सलाहियत रखता है। माइक्रो बैक्टीरिया आर द लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली विच कैन मल्टीप्लाई, क्लियर, आउटसाइड द सेल एज वेल। अच्छा, इसके साथ वायरसेस, बैक्टीरियाज, देन पैरासाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग द पैरासाइट्स, जो दे आर स्मॉलर इन साइज, समटाइम दे वी आर अनएबल टू सी देम। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आप बात करें पैरासाइट की, तो मलेरिया पैरासाइट, जिसने पूरी दुनिया के अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग उससे जो है मलेरिया का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एंड द अदर बीइंग द फंगल। फंगस जो है दैट इज ऑल्सो द मल्टीसेलुलर। तो बेसिकली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अवर बॉडी बेसिकली प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस आजकल कहा जा रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके अंदर जो है कोविड-19 वायरस ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। तो हम ये पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी बेसिकली बॉडी के अंदर जो है, इसको हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द इननेट इम्यूनिटी and the other is the acquired immunity. Innate and acquired. Innate is also called the natural immunity. Innate immunity is that type of the immunity which is present in all of us all the time, clear, and it is the first line of the defense against any invading microorganism. क्लियर, हमारी बॉडी के अंदर जब भी कभी पहली दफ़ा बैक्टीरिया कोई भी किसी भी किस्म की इन्फेक्शन एंटर होगी, तो ये पहली प्रोटेक्शन है जो कि हमें मिलती है। हमारी बॉडी जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो वो जो नेचुरल इम्यूनिटी है या इननेट इम्यूनिटी है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हमें इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट इज द म्यूकोजल सर्फेसेज। जिस तरह से आपको पता है कि हमारी ऑल द बॉडी ऑर्गन विच आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, दे आर कवर्ड बाय द डिफरेंट म्यूकोजल सर्फेसेज। अब इवन हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स हैं, मसल्स के अंदर बोन्स हैं, क्लियर, तो ये सारी की सारी स्किन से कवर है। तो जो स्किन जो है इट इज बेसिकली व्हाट इज स्किन, इसके अंदर दो हिस्से हैं, एपिडर्मिस है और डर्मिस है। डर्मिस डीपर लेयर और एपिडर्मिस के अंदर एपिथेलियल लाइनिंग्स हैं। ठीक है, these epithelial lining basically give us the protection। किस तरह से? they are impermeable for the penetration of any microorganism। कोई भी microorganism हमारी स्किन के अंदर penetrate नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? because the cell are very compact, there are 5 layers of the cells which are compact together, clear, and the virus cannot, bacteria cannot enter the skin until unless
देयर इज सम ब्रीच इन द स्किन, अगर कोई स्किन के अंदर ब्रीच है, कोई कट है स्किन के अंदर और स्किन एक्सपोज हो गई है, तो देन दैट इज द पॉइंट वेयर बैक्टीरिया कैन एंटर द बॉडी, अदरवाइज इट इज अनएबल टू एंटर द बॉडी। क्लियर, समझिए, ये तो हमारी है स्किन जो कि एक्सपोज है हर वक्त एनवायरनमेंट के साथ। इस स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया हर वक्त मौजूद हैं, क्लियर, लेकिन दे कैन नॉट पेनिट्रेट द बॉडी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारी स्किन के लिए वो नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, दे आर बेनिफिशियल फॉर द स्किन एज वेल। स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडस जो है वो स्किन के लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और स्किन को जो है कोई हार्मफुल कोई इफेक्ट नहीं देता। क्लियर, लेकिन यही अगर स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडस अगर थ्रोट में चला जाए, सोर थ्रोट कर देता है और कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो हैं मुख्तलिफ जगहों के लिए बेनिफिशियल है। इसी तरीके से हमारा ओरल कैविटी है जो कि बहुत एक्सपोज एनवायरनमेंट से, हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, वी टेक द फूड एंड विद दैट वाटर देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया व्हिच आर एंटरिंग इन द बॉडी। क्लियर, but those bacteria cannot penetrate the oral cavity or GI tract, because in the GI tract or as well as in the oral cavity there are epithelial lining which are impermeable for the penetration। तो ये हमें एक नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। बैक्टीरिया चाहे चला जाए बॉडी के अंदर लेकिन वो हमें अटैक नहीं कर पाता। अटैक क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज देयर इज द नेचुरल प्रोटेक्शन, क्लियर, ऑफ द म्यूकोजल सर्फेसिस ऑन द एक्सपोज्ड एरियाज। इसी तरह से एनल कैनाल, इसी तरह से विजाइनल कैनाल, दीज आर द कैनाल्स व्हिच आर ओपन। इसी तरह से हमारी जो है नॉस्ट्रल्स, ठीक है, नेजल पैसेजेस। इसी तरीके से हमारे पास जो ईयर, एक्सटर्नल ईयर, ये सारे के सारे एक्सपोज्ड हैं एनवायरनमेंट को, लेकिन ये प्रोटेक्टेड है। क्लियर, और ये प्रोटेक्शन हमें मिल रही है बाय द म्यूकोजल सरफेस। अब म्यूकोजल सरफेस से जरा आगे चलें तो आपको मैं पहले बताया था कि हमारे हर बॉडी के ऑर्गन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं विच आर द मैक्रोफेजेस। ये मोनोसाइट्स हैं जो स्किन में जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जाके बैठ जाते हैं। क्लियर, एंड दे व्हाट आर मैक्रोफेजेस? दे आर बेसिकली द फेगोसाइट्स। अगर कोई चीज़ स्किन को पेनिट्रेट कर गई या किसी ऑर्गन को म्यूकोजल सरफेस से निकल के आगे चली गई, तो अब सेकंड लाइन पे अब आपके पास क्या मौजूद है? उसी ऑर्गन के अंदर मैक्रोफेजेस। वो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, उसी वक्त उसको इनगल्फ कर लेंगे, उसको इनगल्फ कर लेंगे और उसको क्या करेंगे? उसको किल करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, तो ये आपके पास नेचुरल इम्यूनिटी में एक और चीज़ ऐड हो गई। क्लियर, पहली क्या थी? आपके पास म्यूकोजल सरफेस, सेकंड हो गई मैक्रोफेजेस, या आप इसको फेगोसाइट्स कह सकते हो। फेगोसाइट्स, इसमें फेगोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स भी आ रहे हैं और मैक्रोफेजेस। जब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है तो मैंने आपको बताया था किस तरह से बैक्टीरिया वहाँ न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे पहुँचते हैं। इसी तरीके से मैक्रोफेजेस तो वहाँ पे पहले ही मौजूद होते हैं। तो दोनों चीज़ें, न्यूट्रोफिल्स as well as the macrophages, these phagocytes help the body to get rid of that inflammation, to get rid of that infection caused by the microorganism। क्लियर, तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, दैट आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो है ये प्रोटीन्स हैं जो कि डायरेक्टली तौर पे बैक्टीरिया को अटैक कर सकती हैं, वायरसेस को अटैक कर सकती हैं। ये इनकी एक्टिवेशन डिफरेंट पाथवे से होती है। एक ऑल्टरनेट पाथवे होता है, एक क्लासिकल पाथवे होता है। एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो जब प्रोड्यूस होती हैं तो समटाइम वो एंटीबॉडीज इनको एक्टिवेट कर देती हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। ये प्लाज्मा प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में लिवर में से बनती हैं, वो सर्कुलेशन में रहती हैं, लेकिन जब कभी कोई इन्फेक्शन आती है ये एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट होकर वो डायरेक्टली तौर पे बैक्टीरिया पे अटैक कर देती हैं। क्लियर, वो बैक्टीरिया पे अटैक कर देती हैं और बैक्टीरिया को समटाइम जैसे 3C, 3A, 5A जो कॉम्प्लीमेंट है ऑप्सोनाइजेशन करती है, वो मैक्रोफेजेस जाकर उसको इनगल्फ कर लेते हैं। इसी तरीके से मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बनता है, वो जाके बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर अटैक करता है, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी। क्लियर, ये हर एक की बॉडी के अंदर ये मौजूद होती है। अनटिल और अनलेस अगर कोई इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज का पेशेंट हो, उसके अंदर तो ऑब्वियसली नहीं होगी, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर हर वक्त मौजूद होती है। तो ये जो रिस्पांस होता है, इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ वीकर रिस्पांस। ये बेसिकली जो है एक वीकर रिस्पांस होता है और समटाइम्स जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो इस ब्रीच को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है। तो नेचर ने, अल्लाह ने हमें एक और सेकेंड लाइन डिफेंस प्रोवाइड किया है, विच इज़ द वेरी हार्डर, which is very stronger, which can kill the bacteria very efficiently or the virus very efficiently, और वो है basically आपके पास acquired immunity। this acquired immunity, acquired immunity कैसी immunity है?
Acquired immunity is a type of immunity which we basically acquired. We do not have naturally in the body, which we acquired once the microorganism got entered in the body. हमारी बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी नहीं थी, लेकिन जब हम एक्सपोज हो गए उस बैक्टीरिया या उस वायरस के अगेंस्ट, ठीक है, फिर हमारी बॉडी ने उस वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी बनाई। तो वो जो इम्यूनिटी बनाई उसको हम क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये बेसिकली हमें कौन से सेल्स प्रोवाइड करते हैं? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, अब ये आपको पता है कि लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में दो मेजर मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो दोनों की जो इम्यूनिटीज हैं, जो बी सेल्स हैं, ठीक है, वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो टी सेल्स हैं वो टी सेल या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, बी सेल्स और टी सेल्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है कितनी तरह की है? ये दो तरह की है, एक बी सेल्स की वजह से दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी, और एक टी सेल्स की वजह से दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हम जो डिफरेंट जो वैक्सीन बनाते हैं उसके अंदर भी हम बेसिकली क्या बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे थे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो एक वायरस है, जैसे पोलियो ने जो है 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है अपाहिज हो गए थे, ठीक है, पैराप्लेजिक हो गए थे, हेमीप्लेजिक हो गए थे। तो उसका जो है जब से वैक्सीन आई उसके बाद हमें देखने को बहुत कम मिलता है। पाकिस्तान में कभी का केसेस आ जाते हैं, दुनिया में कहीं कहीं पे आ जाते हैं, लेकिन एक ऐसी वबा नहीं है कि इसने बहुत सारे लोग अफेक्ट किया हो। लेकिन अगर आप मूवीज़ देखो 1950s की, 1930s की, उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में ये बहुत बड़ा मसला था। ठीक है, इसे कैसे हमने छुटकारा हासिल किया? बाय फॉर्मिंग द वैक्सीन। तो वैक्सीन बेसिकली क्या होती है? वैक्सीन जो है समटाइम दे आर द लाइव एटेन्यूएटेड और द डेड वैक्सीन, डेड टॉक्साइड्स होते हैं। क्या होता है कि आपके पास वायरस का सारा स्ट्रक्चर आपने जो है वो पहचान लिया कि वायरस का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें किस तरह के एंटीजन है, किस तरह की प्रोटीन है। तो उसमें से आप किसी एक या दो प्रोटीन को लेते हो और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेते हो। क्लियर? अब आपको पता है कि हमेशा पोलियो के वायरस के अंदर ये बैक्टीरिया या ये एंटीजन, ये प्रोटीन जरूर मौजूद होगा। तो आप सिर्फ उस प्रोटीन को लिया, क्लियर, और उस प्रोटीन को लिया और उस प्रोटीन को लेके किसी के अंदर इंजेक्ट किया, वहां से एंटीबॉडीज बन गई। ठीक है, वो जो एंटीबॉडीज बन गई वो आपने पेशेंट को दे दी, या फिर आपने क्या किया कि वो जो वायरस था उसको एटेन्यूएट कर दिया, उसके अंदर जो इन्फेक्टिविटी की जो सलाहियत थी कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता था, वो डेड हो गया। वो जब वो डेड हो गया या एटेन्यूएट कर दिया कि वो अब इन्फेक्टिविटी नहीं कर सकता, तो अब आपने जब पेशेंट में इंजेक्ट किया तो वो पेशेंट जो है अब उसको